जय श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो है सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और जो है नव वर्ष की साथ में नवरात्रि के पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। तो आज हम जानेंगे, जैसे कि कोई व्यक्ति साधना करता है या कोई भी मतलब किसी भी देवी देवता की या नवरात्रि की साधना कर रहा है, तो कुछ ऐसा बताइए जैसे कि अनुभवित नहीं होते हैं लोग, उनको पता ही नहीं है कि साधना कैसे की जाती है, क्या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो विस्तार सर थोड़ा सा जानकारी दे दीजिए, ताकि जो लोग जैसे नए हैं या साधना करना चाहते हैं उनको किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए साधना के दौरान। अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बाबा के प्यारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। नव वर्ष की बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं और चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि जो कि माँ की नवरात्रि है, प्रथम माँ शैलपुत्री आपके घर में और नव दुर्गा वास करें। आपका जो भी कार्य है, कोई भी सिद्धि कार्य है, ये जो भी आप करने की सोच रहे हो अच्छाई के लिए, धर्म के प्रति, वो आपका सफल हो, ऐसी कामना मैं अपने इष्ट देव श्री बालाजी महाराज और जगत जननी माँ भवानी अंबिके से करता हूँ आपके परिवार के लिए। तो जब भी व्यक्ति कोई साधना करता है, साधना के क्षेत्र में आता है या साधना करने की सोचता है, क्योंकि जो ये संसार है ऊर्जा से भरा हुआ है। हर व्यक्ति को चाहता है कि मेरे अंदर कोई ना कोई ऊर्जा वास करे। हम भगवान की भक्ति करते हैं, भक्ति करने के दौरान भक्ति एक अलग रास्ता हो गया, लेकिन एक साधना एक अलग शक्ति हो गई। उस शक्ति को एकत्रित करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम साधना करते वक्त अगर कोई ना कोई प्रकार की त्रुटि होती है तो हमारी साधना, हमारा किया हुआ प्रयास कहीं विफल तो नहीं हो जाएगा, या वो प्रयास हमारा कहीं हम खो तो नहीं देंगे। उस प्रयास को हमें बरकरार रखने के लिए, एक आधार केंद्र तक पहुँचाने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो होती है कि आप साधना क्यों कर रहे हो। पहला तो आपका ये टारगेट सबसे पहले निश्चय होना चाहिए। अगर साधना किसी स्वार्थ हेतु कार्य की है तो साधनाओं में सफलता पाना इतना आसान नहीं है। शक्तियों को अर्जित करने के लिए हमें स्वार्थ को त्यागना पड़ता है। जब स्वार्थ हमारे अंदर से अपने आप उत्पन्न हो जाता है, तब कोई भी साधना आपकी सफल नहीं होती, अगर आप साधना स्वार्थ हेतु कर रहे हो। सबसे बड़ी बात है, जन कल्याण हेतु कार्य करने के लिए साधना को किया जा सकता है कि जो लोग दुखी हैं, परेशान हैं, धर्म के प्रचार हेतु, कि हम शक्तियों का आगमन चाहते हैं और अपने शरीर का, पहले उस शरीर को हमें उसके अकॉर्डिंग बनाना पड़ता है। छोटे छोटे हमें नाड़ी शुद्धि करनी चाहिए। अपने शरीर के अंदर नाड़ी शुद्धि का मतलब हमें रोज़ अलोंग विलोंग करना चाहिए। रोज़ हमें योग का रास्ता भी पकड़ना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। हमारा जो माइंड है वो रिलैक्स होना चाहिए। हमारे माइंड के अंदर किसी भी प्रकार के विकार उत्पन्न ना हो। हमें अपने शरीर को छोटे छोटे अनुवर्तों के आधार पर हमने अपने शरीर को धारणा करना पड़ती है। उस शरीर को वैसा ही बनाना पड़ता है। अगर कई बार हमें ऐसा भी बनाना पड़ता है कि ऐसे मॉल में बैठना पड़ता है जहाँ पर हमें एसी, कूलर या किसी भी प्रकार का, हमें जब त्याग करने की, छोटे छोटे अनुवर्त करने की आदत पड़ जाएगी, तब हम साधना के लायक हमारा शरीर बनने लग जाता है। जैसा कि मान लीजिए, अगर आप ज़्यादा बोलते हो, तो बहुत ही ज़्यादा बोलते हो और बात आपके शरीर में नहीं पचती है, तो तकरीबन आपको 2-2 घंटे के अनुवर्त रखने चाहिए। अपने शरीर के छोटे छोटे अनुवर्त रखिए। और अगर आपके मुंह से बार बार गालियां निकलती हैं तो इन गालियों को कंट्रोल करने के लिए भी अनुवर्त करने चाहिए। अगर अडल्ट बातें निकलती हैं तो उनके लिए भी आपको कंट्रोल करने के लिए अनुवर्त करने चाहिए। अगर आपको अपनी इंद्रियों पर काबू करना है, सबसे पहली बात होती है कि अगर ये प्रयास आप नहीं करते तो साधना के दौरान सीधा डायरेक्टली अगर आप बैठ जाते हो तो ये चीज़ आपके साथ जैसे कि कठिनाइयाँ बन जाती हैं। जैसे कि ज़्यादा लंबे समय तक बैठना, बहुत लंबे समय तक अगर आप बैठे हो, आपके शरीर के अंदर अगर आप लगातार काफ़ी लंबे समय तक आप बैठे हो और आपके पैरों में दर्द हो गया, टांगे सुन्न हो गई, आपके हिप्स भारी हो गए, शरीर जकड़ गया, तो इससे क्या संकेत है कि आपको अभ्यास नहीं है।
और जब तक अभ्यास नहीं होगा कोई कार्य सिद्ध नहीं होगा। आपका आधे से ज़्यादा ध्यान साधना से हटकर आपके शरीर पर ही रहेगा। उसके बाद जैसे कि हमें व्रत क्यों रखे जाते हैं, ताकि हम जब सोच जाते हैं तो हमें आदत इस प्रकार की रहे कि हम कम खाएं, हमारे शरीर के अंदर तामसिकता उत्पन्न ना हो या किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न ना हो। इसी प्रकार के हमें छोटे छोटे अनुवर्तों को रखना चाहिए अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए। जिस प्रकार से हमें अपने शरीर को इतना हार्ड वर्क में नहीं रखना चाहिए साधना के दौरान कि हमारे शरीर जो है, जो नींद है वो हमारे शरीर के ऊपर एक अटूट रूप से हैवी हो जाए। अगर हम अपने शरीर को इस प्रकार से ढाल लेते हैं, इस प्रकार से बना लेते हैं, तो कहीं ना कहीं साधना का मार्ग से हम सफलता हासिल कर सकते हैं। अगर हमारा शरीर जो है इस प्रकार के माहौल को नहीं ढालता और हम साधना के अंदर बैठ जाते हैं तो हमारा शरीर हमारा साथ नहीं देता, हमारी इंद्रियां हमें व्याकुल करती हैं, हमारी हल्की मैं ये नहीं कहता कि इन इंद्रियों पे हर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन इंद्रियों अपने शरीर को छोटे छोटे अनुवर्तों से आप अपने शरीर को कंट्रोल में ला सकते हो। हर क्रिया के अंदर अभ्यास किया जाता है, हर कार्य के अंदर अभ्यास किया जाता है। जब आप हल्का हल्का छोटा छोटा अभ्यास करने लग जाओगे, आप जैसे कि अगर कोई नवरात्रि की साधना कर रहे हो या हनुमान जन्मोत्सव की साधना कर रहे हो, तो आप सोच के देखो, हनुमान जी महाराज की कृपा के पात्र आप बनना चाहते हो तो आपको अपने शरीर को बनाना पड़ेगा। अगर इस बार से आप स्टार्ट करोगे, क्या पता अगले हनुमान जन्मोत्सव तक आप सफल हो जाओ। क्योंकि जब आपका शरीर बनने के लायक हो जाएगा, मान लो हम सीधा अगर मान लो जैसे कि कई बार हम यूट्यूब पर देख लेते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं, एकदम तत्ते हो जाते हैं और एकदम हमारे मन में बेचैनी उठ जाती है कि हमें भी ये चीज़ करनी है। लेकिन उसके लिए पहले अभ्यास अंदर से भी पैदा करना जरूरी है। अगर हमें अभ्यास नहीं होता तो वो चीज़ हमारे रिएक्शन में खराब कर देती है शरीर के अंदर। मान लीजिए एक भक्त ने साधना करने के लिए बैठ गया, उसने किसी अपने गुरु मंत्र ले लिया, शौक में मंत्र ले लिया, 1.25 लाख मंत्रों का जाप करना है। अब वो कंटिन्यू जाप करने के लिए बैठ गया, कंटिन्यू बैठ गया भाई। अब आगे क्या हुआ, जब वो मंत्रों के जाप कंटिन्यू कर रहा है करने के दौरान उसके शरीर के अंदर मान लो अब वजन होने लग जाता है, शरीर के अंदर जकड़न हो जाती है। 4 घंटे लगातार बैठने से एक जगह पैर के गिट्टे, एड़ियां, पैर सोने लग जाता है कईयों का। तो ये अभ्यास अभी है नहीं उनको, अभी वो अभ्यास नहीं, लेकिन वो तत्ता एकदम जैसे कि दूध में उबाल आ जाता है तो एकदम ही अगर दूध को उबाले हुए दूध को एकदम पिया जाए तो शायद होठ सड़ जाएंगे। खिचड़ी को खाने का एक तरीका होता है कि साइडों से खाया जाता है, गर्म चम्मच बीच में नहीं माली जाती कभी भी। तो उसी प्रकार से ये जो कार्य है कृपा के प्राप्त करने के, तो कोई एकदम कोई चीज नहीं होगी, पहले शरीर को उस अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। मान लो आप भक्ति कर रहे हो, कोई भी मंत्र कर रहे हो और मंत्र आप मान लो कोई एक मंत्र कर रहे हो, मान लो आप अगर 99 मंत्र की साधना कर रहे हो तो आप कंटिन्यू उस मंत्र का जाप कर रहे हो और जल्दी जल्दी में अगर आप उस मंत्र के अंदर अगर त्रुटियां करने लग जाए तो वो मंत्र भी अगर जिस जगह जान सिद्ध चलना होता है वो उल्टी जगह से कार्य होने लग जाता है। मानो अशुद्धिकरण अपने आप ही निकलने लग जाता है शरीर से। क्योंकि शरीर को इस प्रकार से बनाओ कि वो शरीर जो है आपका तप जाए। कहते हैं ना कि सोने को जितना दबाते हो वो उतना निखरता है। इसलिए ये शरीर जो काया है इसके विकारों को त्याग करना पड़ता है। इन शरीर के अंदर शुद्धता का ध्यान रखना पड़ता है, अपने शरीर की पवित्रता का ध्यान रखना पड़ता है, अपने शरीर को उस अकॉर्डिंग बनाना पड़ता है। जैसे कि ब्रह्मचार्य, मान लीजिए आपको मंगल शनि हफ्ते के अंदर मंगल शनि का 2 दिन का, जैसे कि आप जो भी कुछ आप छोड़ रहे हो, हमारी तरफ से हमारे दबाव में हमारे कहने से चाहे कुछ करो चाहे ना करो, लेकिन आपकी इच्छा अंदर जिसमें प्रकट होनी चाहिए। आप जो भी काम कर रहे हो अपनी इच्छा के अनुसार कर रहे हो। अगर उस इच्छा के अंदर आप अपने इस नियमों को डालोगे तो आप धीरे धीरे सॉलिड बन जाओगे। मेरे पास एक ऐसा ही केस आया था, तभी इस वीडियो को मैंने बनाया। वो व्यक्ति साधना करते तो साधना करने के दौरान वो कहते कि मेरे पैर सो जाते हैं और मैं आपकी वीडियो से देखकर बहुत प्रभावित हुआ हूं। प्रभावित होने के बाद मैंने अपने आप को बैठने की कोशिश करी, लेकिन मेरे से बैठा ही नहीं जाता।
मान लो बैठा इसलिए नहीं जाता क्योंकि शरीर के अंदर हल्का हल्का योग भी करना चाहिए, अनुलोम विलोम करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, प्राण वायु का सेवन करना चाहिए। हमें प्राण वायु क्या, ऑक्सीजन का सेवन करना चाहिए। जब शुद्ध आहार हम ग्रहण करेंगे, हमारे शरीर के जो कण है वो भी शुद्ध में हो जाएंगे, और हमारे शरीर के अंदर जो विकार है उसके ऊपर हमें कंट्रोल करने की आदत डालनी पड़िए। एक बार क्या हुआ, गुरु नानक देव जी ने अपनी इंद्री को किस प्रकार से कंट्रोल किया ये मैं आपको बताता हूँ शॉर्टकट में। एक दिन गुरु नानक देव जी का मन करा जलेबी खाने का, तो जलेबी, उनकी जेब में पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने क्या करा, जलेबी को खाने के लिए वहां पर क्या करा, एक बारी वहां पर थोड़ा सा काम करना पड़ा जिससे उन्हें कुछ अशर्फियां मिली, और उन्होंने क्या करा, उससे जलेबी को खरीद लिया, लेकिन अपने मुख के पास लाकर जलेबी को तुरंत जमीन में गिर दिया। तो क्या किया, और मन कह रहा है खाऊं, मन कह रहा है उनके अंदर से कि खा ले मुंह के अंदर, क्योंकि जो स्वाद है वो जीभ तक का है। लेकिन उन्होंने ये दिखाया, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अपनी इंद्रियों को उन्होंने कंट्रोल करना सीखा। मतलब किस प्रकार से इस इंद्रियों को कंट्रोल, ये मुझे मलचा रही है, मैं इसे मलचाता हूं, मैं इसे तड़पाता हूं। तो जब हमारी छोटी छोटी इंद्रियों पे हमें कंट्रोल करना आ जाएगा, तब हम साधना के क्षेत्र में सफलता हासिल कर लेते हैं, और कोई भी शक्ति आपसे दूर नहीं होती, आपके भीतर ही निवास करती है। सिर्फ उस शक्ति को जागृत करने की ताकत आपके अंदर होनी चाहिए। तो मैंने कुछ नियम बताए हैं, तो यकीन होगा कि कुछ आपको अच्छे भी लगे होंगे, क्योंकि जो लोग नए साधना कर रहे हैं या YouTube से देखकर एकदम तत्ते हो जाते हैं, तो पहले उन नियमों को समझकर और सही गुरु के सानिध्य में रहकर साधना की जाए तो ज़्यादा उचित होता है, बहुत ही ज़्यादा उचित होता है। अगर, क्योंकि जहाँ कोई शक्ति काम नहीं करती वहाँ गुरु की शक्ति काम करती है। तो इसलिए मेरी भक्ति, मेरे गुरु की शक्ति, फुरो मंत्रो ईश्वरो वाचा। जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, और माँ जगत जननी आपके घर का कल्याण करे, आपका परिवार मंगलमय हो, खुशमय हो, और आपके घर में मां अन्नपूर्णा रूप से वास करे। जय माता की।